मम्मी जी ये देखो, ये सोने की कंगन कितने सुंदर है, कितना सुंदर डिजाइन है ना इनका। हाँ शनाया बहू, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर है किसके? बड़े भारी है और महंगे भी लग रहे हैं। अरे सपना दीदी का कॉल आया था, ये फोटो भी उन्होंने ही भेजी है। कह रही थी कल ही विशाल जीजू ने उनको दिलाए हैं। वाह, मेरी बेटी इतने बड़े घर में चली गई, उसके तो भाग ही खुल गए। मेरा दामाद विशाल कितना करता है मेरी बेटी के लिए। उफो मम्मी, दामाद के गुणगान करने को नहीं कहा है। मुझे भी सपना दीदी जैसे कंगन चाहिए, प्लीज दिलवा दो ना। अरे इस पर प्लीज बोलने वाली क्या बात है भला? मेरे घर में कोई कमी है? तू ज्वेलर को फोटो भेज दे, वो बना देगा, पैसे तुझे मिल जाएंगे। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत स्वीट है। मैं अभी फोटो भेज देती हूँ ज्वेलर को, ताकि जल्द से जल्दी बना दे। वाह, कितने जचेंगे ना ये कंगन मुझ पर। बस फिर क्या था, अगले कुछ ही दिन में शनाया के लिए कंगन बनकर आ जाते हैं। तभी अंजू की छोटी बेटी निक्की वहां धमकती है। भैया मम्मी, आपको बस भाभी की पड़ी है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। अरे क्या हुआ है, इतनी बड़की हुई क्यों है? ननद भाभी क्या सीन हो गया? भैया मैं ना सपना दीदी के साथ शॉपिंग भी गई थी, साथ में उसकी ननद चांदनी भी आई थी। आपको पता है विशाल जीजू ने अपनी बहन को न्यू फोन दिलवाया है, मुझे भी वैसा ही आईफोन चाहिए। अरे ये क्या बात हुई भला? सपना ने कंगन खरीदे तो तुम्हारी भाभी ने भी खरीद लिए, अब उसकी बहन ने आईफोन लिया तो तुमको भी चाहिए। अरे बेटा, किसी की कॉपी करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। पापा अब बाहर नहीं जाते इसलिए वो पता नहीं, आईफोन से ना एक स्टेटस बनता है, मैं भी चाहती हूँ लोग मेरी भी इज्जत करें, प्लीज दिलवा दो ना। अरे इतना प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, तेरा भाई है ना, तुझे फोन दिलवा देगा, हमें कुछ कमी थोड़ी ना है। अरे पर बेटा, इतनी फिजूल खर्ची करना अच्छा नहीं है। अरे रहने दीजिए ना, बच्ची का मन है, लेने दीजिए। एक दूसरे को देखकर मन होता है बच्चों को, लेने दो। तू मुझे लिंक भेज फोन का निकी, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। मेरी बहन की सारी दोस्त जलकर खाक होनी चाहिए। वाह भैया, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले उस चांदी के सामने लेकर जाऊंगी जो मुझे अपना फोन दिखाकर चला रही थी। बस फिर क्या था, फिर आईफोन भी आ जाता है और कुछ दिन निकल जाते हैं। अरे निक्की, शनाया बहू बाहर आकर देखो कौन आया है। दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। अरे सपना दीदी, आप कितने दिन बाद आई आप। निकी, मैं दीदी के पास बैठी हूँ, तू जरा पानी ले आ। ठीक है भाभी। अरे कैसी है तू मेरी बच्ची? बड़ी सुंदर लग रही है तू, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है तूने। अब क्या बताऊं मम्मी, विशाल जी हर हफ्ते नई साड़ियां ले आते, इतना मना करती हूँ कहाँ सुनते हैं। तो अच्छी बात है ना दीदी, खूब खर्चे करवाओ। वैसे दीदी साड़ी कहाँ से ली? मैं भी ना अपने लिए साड़ी लेने का सोच रही थी। आपकी अच्छी लग रही है तो ऐसी ही ले लूंगी। ये तो मैंने शिप्रा मॉल से ली है, ले लेना, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 9,000 की है, डिस्काउंट चल रहा था ना वहाँ पे। एक्चुअल प्राइस इसका शायद 13,000 है। 13,000 की? मैं भी सोचू इतनी सुंदर कैसे है। वाह दीदी, मैं कल ही ऋषभ जी को बोलकर मंगवा लूंगी। अच्छा ये बताओ, दोनों बच्चों को नहीं लाई आप? अब क्या बताऊं भाभी, बच्चों पर पढ़ाई का ना बहुत प्रेशर है। पहले सस्ते स्कूल में थे पर वहां बच्चे अच्छा नहीं सीख रहे थे, इसलिए उनको शहर के सबसे महंगे स्कूल में डलवा दिया। अब बच्चे सीख भी रहे हैं, साथ में पूरा टाइम पढ़ाई में बिजी रहते हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। अरे ये तो अच्छा किया, बच्चों पे ध्यान देना भी जरूरी होता है। आजकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ देर बाद सपना चली जाती है, पर अब शनाया के मन में और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को आहूजा जी और ऋषभ घर आते हैं तो, सुनिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो। पापा जी, मॉडर्न किड्स स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना है। लेकिन बच्चे तो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं ना, फिर स्कूल बदलने की क्या जरूरत है? अरे बहू सही तो कह रही है। अरे वो कोई स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं? जब सपना के बच्चे मॉडर्न किड्स स्कूल में पढ़ सकते हैं तो मेरे पोते पोती क्यों नहीं पढ़ सकते? ओह, अब मैं समझा, नकल की जा रही है मेरी बेटी की, क्योंकि खुद का दिमाग तो है नहीं तुम लोगों के पास, दूसरों के आइडिया ही कॉपी करते हो। अरे कभी खुद का दिमाग भी तो चलाओ। अरे तो क्या हो गया पापा, हम लोग भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। हमारे बच्चे तभी तो कामयाब होंगे जब वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मैं भी तो वही कह रही हूँ पापा जी, आप समझते क्यों नहीं है? अरे बात बच्चों की है ही नहीं और नकल की भी नहीं है, बात यहाँ बजट की है। पहले सोने के कंगन लिया, फिर निकी के लिए आईफोन, और अब मॉडर्न किड्स पब्लिक स्कूल। पता है कितना खर्चा है उसका? अरे 6 महीने में ही अकाउंट खाली हो जाएंगे, थोड़ा हिसाब से चलो भाई। अरे पापा, बजट की आप टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा। हम क्या किसी से कम है भला? और शना, तुम टेंशन ना लो,
हम लोग कल ही एडमिशन करवाने चलेंगे। ठीक है जी। अगले दिन ही भारी भरकम फीस भरकर बच्चों का एडमिशन हो जाता है। समय के साथ पूरी फैमिली की आदत लोगों की कॉपी करने की बढ़ती जा रही थी, जिससे आहूजा जी बहुत परेशान हो चुके थे। अंजू, कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को रोकना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, पर बजट पर बहुत फर्क पड़ रहा है। अरे जानती हूँ, मानती हूँ बजट पर फर्क पड़ता है, पर अगर आज के माहौल से बच्चे माहौल मिला रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? माहौल से माहौल नहीं मिला रहे बच्चे, सिर्फ सपना और उसके ससुराल वालों की नकल कर रहे हैं। अरे वो इतना खर्चा करते हैं तो उनका बजट है, पर अगर हम उनकी नकल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और हिसाब बनाकर चलना पड़ता है। तुम तो बड़ी हो घर की, तुम समझाओ बच्चों को। अरे मैं बड़ी जरूर हूँ, पर बूढ़ी अब पुराने जमाने की नहीं हूँ। बच्चे अगर माहौल के साथ अपना माहौल मिला रहे हैं तो गलत क्या है? सबके सब एक जैसे हो गए, समझाना ही बेकार है। मैं इस सब की टेंशन लेता फिरता हूँ। अगले दिन अंजू जी की एक रिश्तेदार की शादी थी। सब लोग जाने को तैयार हो रहे थे। भाभी, हम सही लग रहा है ना? वहाँ वो दीदी की ननद चांदनी भी आएगी, मुझे उसी को टक्कर देनी है। मेकअप ठीक हो गया है ना मेरा? अरे ये बहुत प्यारी लग रही है, तुझसे आज पूरे फंक्शन में कोई अच्छा नहीं लगेगा। अब जल्दी से मेरा भी पार्लर की जैसा हेयर स्टाइल बना देना। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। एक तो इन लोगों की तैयारी खत्म ही नहीं होती। लेकिन भैया, हम इतने सारे बाइक से कैसे जाएंगे? और गर्मी में मेकअप भी खराब हो जाएगा, जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा मेकअप तो बहने भी लग गया। मुझे पता था इतने सारे बाइक पे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने पहले ही मिनी रिक्शा को बुला लिया। बाहर है, जल्दी आओ। ओह नो, इतना तैयार होकर रिक्शा में, बस यही देखना बाकी था। सब लोग रिक्शा में बैठकर बैंक्वेट हॉल तक पहुंच जाते हैं और शादी एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है और उसमें सपना, उसका पति विशाल और उसकी सास और ननद निकलते हैं। वाह, चांदनी की ड्रेस कितनी ऑसम है ना। और इसका मेकअप इसने कहाँ करवाया पूछना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट फंक्शन में अगर इसकी तरह दिखना है तो पता तो लगाना ही पड़ेगा। निकी चांदनी के पास जाती है। चांदनी, जरा मेरे साथ आओ ना, कुछ पूछना है। आ गई नकलची बंदर, फिर से इसे मेरी कॉपी करनी होगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पूछो क्या पूछना है। चांदनी, तुमने ये मेकअप कहाँ से करवाया? बहुत सुंदर है, और तुम्हारी ड्रेस भी बहुत प्यारी है, और तुम्हारी हेयर स्टाइल का तो जवाब नहीं। वो तो है, जितना अच्छा मेकअप है उतना महंगा भी है। 500 से लेकर 5000 तक मेकअप भी करवा सकती थी, पर मैंने करवाया पूरा 25,000 वाला। क्या? 25,000 का मेकअप? हाँ, क्योंकि जैसे तुम्हारा ये मेकअप घर से यहाँ तक आने में बह गया है अपर लिप से तो मेकअप गायब ही हो गया तुम्हारा, पैचेस भी पड़ गए। मेरा मेकअप रात तक हिलेगा नहीं, रॉयल ब्यूटी पार्लर से करवाया मैंने। वाह, गुड यार, नेक्स्ट टाइम मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। जहाँ निक्की चांदनी के मेकअप में खोई हुई थी, वहीं शनाया, ऋषभ और अंजू जी उनकी बड़ी सी गाड़ी देखकर किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। देखो तो मम्मी, ये लोग बड़ी गाड़ी से आए, इसीलिए लोग इनकी अलग ही इज्जत कर रहे हैं। हम लोग रिक्शा से आए तो हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो सही कह रहा है बेटा, हमारे पास गाड़ी होती तो हमें भी लोग इतनी ही इज्जत देते। सारा खेल ना पैसों का है। मैंने तो इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया मम्मी, पर अब लगता है कुछ करना पड़ेगा। सारे लोग बुझे मन से बिना खाना खाए घर वापस आते हैं। तुम लोगों को शादी में खाना नहीं मिला क्या, जो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है? पापा जी, ऋषभ जी बहुत अपसेट है। वो दरअसल सपना दीदी के ससुराल वालों ने नई गाड़ी ली है और पूरी शादी में ना बस उनके चर्चे हो रहे थे। हमें तो किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। अरे तो शादियों में किसके पास टाइम होता है पूछने को, खुद लेकर खाना खा लेते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, जब उन लोगों के पास गाड़ी हो सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं। ओए भाई चुप कर जा, अब भगवान के लिए यह मत बोल देना कि गाड़ी भी लेनी है, कंगाल हो जाएंगे हम। सही सोचा पापा, हम कल ही नई गाड़ी लाएंगे और सबसे पहले जिनके यहाँ शादी हुई थी ना, उनके घर और सपना के घर मिठाई भिजवाएंगे। सच्ची हम गाड़ी लेने वाले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे बहू, कम से कम तू ही अपने पति को समझा ले। अंजू तू ही समझा, वरना आज मैं पागल हो जाऊंगा। अरे गाड़ी लेना मजाक थोड़ी ना है, सालों साल का बजट हिल जाएगा। कोई समझाओ इसको। आप ना अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ जी, अब आपकी उम्र हो चली है, सारी उम्र कंजूसी में निकाल दी। अब सारे हिसाब किताब ऋषभ को सौंप दीजिए। मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो सब संभाल लेगा। अरे संभाल नहीं लेगा, सब बिगाड़ देगा। पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है,
मैं सब मैनेज कर लूंगा, और आप बिल्कुल टेंशन ना लो, गाड़ी मैं किस्तों पर लूंगा, हर महीना भरते रहेंगे। अगले कुछ ही दिनों में नई गाड़ी आ जाती है। घर में सब बड़े ही खुश थे। कुछ दिन बाद सपना का कॉल आता है। सपना बेटा तो ठीक है ना? आज कैसे माँ की याद आ गई? अरे 2 घड़ी बात भी नहीं होती तुझसे अपनी माँ से। अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, बस बच्चों से टाइम ही कहाँ मिलता है। वो दरअसल घर में थोड़े से चेंजेस किए हैं तो आप लोगों को दावत दी है, आकर घर देख लेते हैं और कुछ गपशप भी हो जाती। दावत? क्यों नहीं बेटा, जरूर। तू बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भला? हम समय से पहुंच जाएंगे। चल अब रखती हूँ। वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। और बहू, ये तेरे घर वाले थोड़े अजीब नहीं है? हम उनके सामने थोड़ा सा शो ऑफ भी कर दे तो हमारे जैसे सेम चीज अपने घर ले आते हैं। मम्मी सही बोल रही है भाभी। भाभी की छोटी बहन निक्की मेरी सारी ड्रेसेस की, मेकअप की, सैंडल्स की, फोन की और तो और मोबाइल के कवर तक की भी कॉपी कर लेती है। फिर मेरा मन भी नहीं करता वो चीज यूज करने का। ये बात तो है, हर चीज की कॉपी करना सही नहीं होता। और हमारी तो इतनी हैसियत है, हम खरीद लेते हैं, पर उनकी तो इतनी कमाई भी नहीं है। माना वो लोग गलत करते हैं, पर है तो मेरे घर वाले, आप लोग ऐसा मत बोलिए। अरे बहू मेरी है कि उनकी तरफदारी क्यों कर रही है? गलत कर रहे हैं ना वो लोग, हमारे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे उनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती। सही कहा मम्मी, तुम टेंशन ना लो। सपना चिल करो यार, आज आने दो उनको, बड़े मजे लेंगे उनके, खूब फन करेंगे। वाह भाई, क्या प्लान है? तभी अंजू जी अपनी बहू और बेटियों के साथ उनके घर में आती है। घर को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती है। ऐसे घूर घूर कर घर को देख रही हो ना? बिल्कुल सही सोच रही हो। बच्चों ने घर रेनोवेट करवाया है, बड़ा पैसा लगा दिया। घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे नया खरीदा हो। पर अचानक घर को नया करने की क्या सूझी? अरे मम्मी जी, वो अपनी चांदनी है ना, हमने उसका रिश्ता किया है। बड़े अमीर लोग हैं, अब वो अमीर है तो हमें भी थोड़ा अमीर दिखना पड़ेगा, इसलिए घर भी ठीक करवाना पड़ा। और क्या जीजू? अरे लड़का बहुत अच्छा और काबिल मिला है, सरकारी अफसर है, इसलिए दहेज में एक 250 गज प्लॉट लेकर उस पर घर बनाकर देना है, साथ में एक बड़ी गाड़ी और ढेर सारा सोना भी देना पड़ेगा। हे भगवान, इतना सारा खर्चा? अरे मम्मी जी, इसमें फायदा भी तो है। जितना हमें दिया है उतना 2-3 महीने में कमा लेगा उसका पति। इसमें हमारी बहन का ही फायदा है, राज करेगी। वाह, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अब हमारी निकी के लिए भी ढूंढो ना कोई सरकारी अफसर। लड़कों की कमी थोड़ी है, बस देने को इतना तो हो जितना हमने दिया है। अब कहो तो बात कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी निक्की को सब देंगे। जैसी शादी आप करोगे उससे भी बड़ी शादी करेंगे। जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग दावत खाकर घर आते हैं। अब आएगा मजा। उधर वो लोग आते ही आहूजा जी के लाख मना करने पर भी घर को रेनोवेट करवा लेते हैं और निक्की का रिश्ता एक बड़े घर में कर देते हैं। सब अपने मन की कर रहे हैं, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। अरे खर्चा हिसाब से अच्छा लगता है, क्या जरूरत थी निक्की का रिश्ता इतने बड़े घर में करने की? अरे तो कौन माँ नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी अमीर घर में जाए? सरकारी अफसर है लड़का। सब चाहते हैं, पर जिस डिमांड पे रिश्ता किया है उतना देने को है। सरकारी अफसर मुफ्त में तो हमारी बेटी को ले नहीं जा रहा। मैंने तो सब कुछ ऋषभ पे छोड़ दिया था, अब पूछो उससे है क्या उसके पास देने को। अरे पापा, हो जाएगा, अभी शादी को बहुत टाइम है, सब मैनेज हो जाएगा। अपनी निक्की बहुत खुश रहेगी। अरे इकलौती बहन है हमारी, हम ऐसी शादी करेंगे निक्की की कि वो लोग चांदनी की भी नहीं कर पाएंगे। बस हर चीज में लोगों की नकल, ना खुद की अकल है ना दिमाग। ऐसे ही निक्की की शादी का टाइम नजदीक आता है। सुनो जी, निक्की के ससुराल से फोन आया था, कौन सी गाड़ी ले रहे हो? वो लोग पूछ रहे हैं। अब हमें निक्की की शादी की शॉपिंग भी करनी पड़ेगी ना। तुम सही कह रहे हो, मैं आज ही क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लेता हूँ, जो अकाउंट में है उनको भी निकाल लेता हूँ। शाम को पैसे और गाड़ी की चाबी दोनों लेकर आऊंगा। रात को जब ऋषभ घर आया, सब खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए आप? सब आपका वेट कर रहे थे। कौन सी गाड़ी लेकर आए निक्की के होने वाले पति के लिए? कितनी देर ऋषभ बोलता नहीं। अरे तो चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब ठीक है ना? मम्मी वो अरे क्या वो लगा रखा है, बता भी क्या हुआ है? मम्मी पापा, सारे पैसे खत्म हो गए अकाउंट में, सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्या? मेरे पूरे जीवन भर की जमा पूंजी उड़ा दी तूने? अरे मैंने समझाया था, 100 बार समझाया था, पर मेरी सुनी किसने?
अरे आप चुप रहिए जी थोड़ी देर। और ऋषभ बेटा, अगर सेविंग्स खत्म हो गई हो तो किस्तों पर ले लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड से ले ले। निकी की शादी तो करनी पड़ेगी ना। मम्मी, क्रेडिट कार्ड माइनस में जा चुका है और किस्तों पे अब कुछ नहीं मिल पाएगा। बच्चों की महंगी फीस भर भर के अकाउंट खाली हो चुका है, कैश भी खत्म है। अब हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे ऊपर न जाने कितने लाख का कर्जा हो चुका है। क्या इसका मतलब अब मेरी शादी चांदनी की तरह धूमधाम से नहीं हो पाएगी? हो भी पाएगी कि नहीं? ओ गॉड, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। कहा था मैंने, मत करो किसी की हिरस, कंगाल हो जाओगे। हो गए ना कंगाल। हाँ पापा, मैंने सब बिगाड़ दिया। अब हम अमीर नहीं रहे, गरीब हो गए। आज सारे घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दहेज ना दे पाने की वजह से निक्की का रिश्ता भी टूट चुका था। गरीब हो जाने के बाद अब इन लोगों को एहसास हुआ था कि गरीब पहले हम भी नहीं थे।